इस वक्त दुनिया को चिंता से भर देने वाली खबर आ रही है। रूस यूक्रेन की जंग में पहली बार तीसरे विश्व युद्ध की आहट देखी जा रही है। खार्किव में अल्बानिया के दूतावास पर रूस ने अटैक कर दिया है। अल्बानिया दूतावास पर रूस ने मिसाइल से हमला किया है। अल्बानिया के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा की है। यूरोपीय देश अल्बानिया नाटो का सदस्य है और यही वजह है कि अल्बानिया के दूतावास पर हुआ यह हमला आने वाले वक्त में भयानक रूप अख्तियार कर सकता है, इसकी आशंका प्रबल हो गई है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में जो अब तक नहीं हुआ, वो लड़ाई के 13वें दिन यानी आज हो गया। रूस की मिसाइल ने आज नाटो के सदस्य देश अल्बानिया के वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाया है। तो क्या आने वाले कुछ घंटे में तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बजने वाला है? क्या आने वाले कुछ घंटों में नाटो रूस के खिलाफ मैदान में उतरने वाला है? नाटो का उसूल देखें तो आसार ऐसे ही नजर आते हैं। नाटो के कायदे के मुताबिक नाटो के किसी सदस्य देश पर हमले का जवाब नाटो के सारे देश मिलकर देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ये बात कई बार दोहरा चुके हैं। यूक्रेन ने रूस से अमेरिका और नाटो की शह पर रूस से टकराने की हिम्मत दिखाई। नाटो उसकी मदद तो कर रहा है, लेकिन उसकी तरफ से जंग के मैदान में उतरने से इनकार कर दिया गया है। तर्क ये दिया गया कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन अल्बानिया तो नाटो का देश है और रूस की मिसाइल ने खार्किव में उसके वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाया है। सवाल ये है कि क्या नाटो अब भी चुप रहेगा या रूस के खिलाफ एक्शन लेगा? अगर नाटो रूस के खिलाफ जंग के मैदान में उतरा तो समझिए तीसरा महायुद्ध शुरू हो गया। तो आज है युद्ध का 13वां दिन और इस 13वें दिन के साथ बीतते बीतते खतरे की घंटी और ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि रशिया आक्रामक होता जा रहा है और यूक्रेन कर रहा है काउंटर अटैक। लेकिन संकेत जिस तरह के मिल रहे हैं वो ये है कि किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि रूस और नेटो की ताकत का आखिर सच क्या है, ये जानना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके पास कितनी ताकत, उसकी एक तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे पहले बात नेटो की करेंगे सैनिकों के लिहाज से। 54,05,700 सैनिक नेटो के पास है, तो रूस के पास 13,50,000 सैनिकों की मौजूदगी है। लेकिन सैनिकों के साथ साथ बाकी जरूरत का सामान युद्ध में एयरक्राफ्ट जो नेटो के पास, जिसकी संख्या 20,723 है और रूस के पास 4,173 है। अब युद्धपोतों की संख्या भी देख लीजिए। युद्धपोत नेटो के पास है 2049 और रूस के पास इसकी संख्या 605 है। परमाणु बम जिसका डर दिखाया जा रहा है, रशिया सीधी चेतावनी दे रहा है। नेटो के पास परमाणु बम की संख्या 6,065 है और रशिया के पास ये संख्या 6,255 है। नेटो देशों से ज्यादा है और सोर्सेस के हवाले से ये आंकड़ा बता रहा है किसके पास कितनी ताकत है। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अचल मल्होत्रा पूर्व राजदूत, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि अभी सिचुएशन किस तरह से टेंस होती जा रही है। टीपी त्यागी सर, अभी जो खबर आई थोड़ी देर पहले वो ये कि कीव से बहुत कम दूरी पर रशियन आर्मी इस वक्त मौजूद है। इतने कम किलोमीटर हैं कि आप उन्हें उंगलियों पर गिन सकते हैं। कीव इस वक्त अलर्ट पर है। सिचुएशन कितनी टेंस्ड होती जा रही है, कितनी गंभीर, और रशियन आर्मी पहुंचेगी कीव तब क्या होगा? देखिए, आज 8 मार्च है और आज का दिन रूस के प्रेसिडेंट के कैलेंडर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गौर करें कि आज रूस ने सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर रोक लगा दी है, अलावा बेलारूस के। और उधर नेटो की स्थिति भी इस किस्म की हो गई है कि चाहे रोमानिया में राफेल भेजने हो, पोलैंड में ग्लोब मास्टर, या अटलांटिक में उनका युद्धाभ्यास, या नॉर्थ पोल के ऊपर न्यूक्लियर सबमरीन, या उनके सीक्रेट एयरफील्ड को एक्टिव करना, यानी कि वो भी तैयार हो गए हैं। अब ये रशिया ने आज जो बेल्जियम के ऊपर एक मिसाइल डाली है, ये एक सीधा उनके लिए चुनौती है
नाटो के लिए कि अब वो क्या करते हैं। आज का बड़ा क्रूशल डे है। कीव के पास सेना पहुंच चुकी है। जितने जेलेंस्की ने अपने वो आदमी तैयार करे हैं, सिविलियन, जिन्हें हम कहेंगे कि बरसाती लोग जो बंदूक लेके खड़े हो गए, जब फाइनल असॉल्ट होगा तब उसमें कहीं नहीं आते। अभी तक जो था वो एनसर्कलमेंट का वार्ता सर, तब वो कहीं सामने नहीं आते। और ये जितनी खबरें दिखाई जाती हैं, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।